नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन में सबसे पहले बात पुलवामा अटैक के बाद मोदी सरकार के एक्शन की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कश्मीरी अलगाववादियों को मिली सुरक्षा छीन लेने का फैसला किया है। इन अलगाववादी नेताओं में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, शब्बीर शाह शामिल हैं। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक इन अलगाववादियों को मुहैया करवाई गई सुरक्षा और दूसरे वाहन आज शामिल से वापस ले लिए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि किसी भी अलगाववादी को सुरक्षा बल अब किसी सूरत में सुरक्षा मुहैया नहीं करवाएंगे और अगर उन्हें सरकार की तरफ से कोई अन्य सुविधा दी गई है तो वो भी तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जाएगी। तो जो लोग देश का खाते हैं और देश पर ही गुर्राते हैं, अब उनको सजा दी जाएगी। अब उन पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को एक श्रद्धांजलि के तौर पर मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है और अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक और इसके तरह तमाम जितने भी नेता हैं, अलगाववादी हैं, उन्हें जो सुविधा सरकार की तरफ से दी गई थी वो सुविधाएं ले ली गई हैं। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को कल अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में पूरा देश आंखों से नहीं लहू से रो रहा था, लेकिन कसम है 40 शहीदों की, कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। एक के बदले 100 सिर लेकर आएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। हर एक तस्वीर सदियों याद रहेगी। आंसू का हर एक खतरा जहन में संभाल कर रखेंगे। आईने में हर दिन अब वही अक्स देखेंगे जिसमें आंख से टपके हुए लहू के निशान चेहरे पे मौजूद हैं। दिल में उठे गम के तूफान को दहकते लावे में बदलना है हमको। हर चित्कार से प्रहार का हथियार गढ़ना है हमको। चिता की अग्नि से दुश्मनों को खाक में मिलाने वाली चिंगारी समेटनी है हमको। पुलवामा में बिखरे हुए हिंदुस्तान को संभालना है हमको। मरुधरा के रोहिताश लांबा, भागीरथ कसाना, नारायण लाल गुर्जर, जीतराम गुर्जर और हेमराज मीणा समेत शहीद हुए 40 जवानों का जो खून बहा है वो खून ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, वो खून हिंदुस्तानी है। और आम लोगों का ये गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ रहा है, जो समझ रहे हैं अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक का एक वार नहीं पूरा प्रहार चाहिए। सिर्फ सरहद पर नहीं, घर में घुसकर पलटवार चाहिए। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। इस वक्त खून के आंसू भले रो रहे हों हम हिंदुस्तानी, लेकिन हमारे जाबाज बड़े अभिमानी थे। मरते हुए भी कह गए कि खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। उसी अंतिम ख्वाब की कसम है, ऐसे ख्वाब देखने का मौका तक ना मिलेगा। सरहद पार के दुश्मनों को जब हिंदुस्तानी कहर बनकर टूटेंगे, पहले भी तोड़ा था फिर तोड़ कर रखेंगे। मन है ऐसे अमीर सैनिकों को जिनकी वजह से देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रहा है, तिरंगे की आन बान और शान बरकरार रही है। कसम है ऐसे सैनिकों की, अब की बार रोएंगे नहीं, रुलाने आएंगे, घर में घुसकर मारने आएंगे।